क्या आपने कभी रात के आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखा है और सोचा है कि वे कितने रहस्यमय और सुंदर हैं? या फिर किसी छोटे से बीज को मिट्टी में अंकुरित होते हुए धीरे धीरे एक हरे भरे पौधे में बदलते देखा है? ऐसे नजारे देखकर हम अक्सर अपने आसपास की खूबसूरती और जीवन के चमत्कार पर हैरान रह जाते हैं। यह सब कुछ एक अद्भुत क्रिएटर गॉड की ओर इशारा करता है, जिन्होंने न सिर्फ इस पूरी दुनिया को बल्कि आपको भी बहुत सोच समझकर और प्यार से बनाया है। हर चीज में उनकी रचना की झलक मिलती है। वह आपको नाम से जानते हैं, आपकी हर छोटी बड़ी बात की परवाह करते हैं और आपको उनके साथ एक गहरा और खास रिश्ता बनाने के लिए डिजाइन किया है। गॉड का प्यार किसी भी माता पिता के प्यार से कहीं अधिक गहरा और सच्चा है। वह आपकी यूनिकनेस, आपके सपनों और आपके संघर्षों को समझते हैं और आपको देखकर खुश होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे और गॉड के बीच दूरी पैदा कर दी। हम सब गलतियां करते हैं, जिसे बाइबल में सिन कहा जाता है। गॉड के बजाय अपनी मर्जी चुनते हैं। ये चुनाव एक दीवार बनाते हैं, उस कनेक्शन को धुंधला करते हैं जो हमें उनके साथ रखना चाहिए था। घर के लिए तरसते हुए एक खोए हुए बच्चे की तरह हम खाली महसूस करते हैं और इस अलगाव को खुद ठीक नहीं कर सकते। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अकेले वापस नहीं जा सकते। हम खो गए हैं। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो हमें घर तक पहुंचाए। यहीं से हमारी कहानी में उम्मीद आती है। गॉड ने हमें कभी अकेला या खोया हुआ नहीं छोड़ा, हमेशा हमारे करीब रहे, भले ही हम उनसे दूर हो गए हों। उन्होंने जीसस, अपने बेटे को हमारे और उनके बीच बने इस गैप को भरने के लिए भेजा, ताकि हम फिर से जुड़ सके। जीसस ने हमें गॉड का प्यार दिखाया। उन्होंने दुखियों को ठीक किया, टूटे दिलों को सहारा दिया और समाज से दूर किए गए लोगों का खुले दिल से स्वागत किया, उन्हें अपनाया। उन्होंने एक परफेक्ट, निर्दोष जीवन जिया, हर दिन दया, सच्चाई और प्रेम में बिताया। फिर उन्होंने स्वेच्छा से हमारी गलतियों और दुखों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम आजाद हो सकें। हमारे लिए एक क्रॉस पर मर गए। यह अल्टीमेट सैक्रिफाइस था, जो सिर्फ प्यार से ही संभव था। 3 दिन बाद गॉड ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में आशा की एक नई किरण फैली। ये साबित करते हुए कि सिन और डेथ हार गए थे और अब कोई भी बाधा हमें गॉड से नहीं रोक सकती। अब गॉड तक वापस जाने का रास्ता सबके लिए खुला है, हर किसी के लिए, चाहे वो कोई भी हो। जीसस का रेसरेक्शन नए जीवन, नई शुरुआत और उम्मीद का वादा है, जो हर दिल को छू सकता है। उनके माध्यम से हम उस रिश्ते में वापस आ सकते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया था, एक रिश्ता जो हमेशा के लिए प्यार और बिलोंगिंग से भरा है। तो हम इस पुल को कैसे पार करें? यह सवाल हर किसी के मन में आता है जब हम अपनी कमजोरियों और गलतियों के कारण खुद को उस पार से अलग महसूस करते हैं। यह कमाने या डिजर्व करने के बारे में नहीं है, यह एक गिफ्ट है। यह गिफ्ट हमें बिना किसी शर्त के दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि हम उससे प्यार करते हैं जिसने यह दिया। गॉड फॉरगिवनेस और जीसस में विश्वास के माध्यम से एक रिस्टोर्ड रिश्ते का प्रस्ताव देते हैं। यह रिश्ता हमें फिर से जोड़ता है, हमें बिलोंगिंग और एक्सेप्टेंस का अनुभव कराता है। विश्वास का मतलब है कि जीसस ने जो किया है उस पर भरोसा करना, उनके बनाए पुल पर कदम रखना। यह एक साहसिक कदम है, लेकिन यह हमें नई शुरुआत की ओर ले जाता है। जब हम उन पर भरोसा करते हैं तो गॉड हमें माफ कर देते हैं, हमारी स्लेट क्लीन कर देते हैं और हमें अपने बच्चों के रूप में वेलकम करते हैं। यह अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है जो हमें पूरी तरह बदल देता है। हमें एक नई आइडेंटिटी, एक नया पर्पस और एक गहरी लास्टिंग जॉय मिलती है। यह खुशी सिर्फ एक पल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए रहती है। गॉड का स्पिरिट हमें गाइड और कंफर्ट करने आता है, हर दिन बढ़ने में हमारी मदद करता है। वह हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हर कदम पर साथ चलता है। यह सबसे अद्भुत गिफ्ट है जो कोई भी कभी भी प्राप्त कर सकता है। एक ऐसा गिफ्ट जो जीवन को पूरी तरह बदल देता है और हर दिन नई उम्मीद और नई रोशनी देता है। यह नई शुरुआत आपके लिए अभी उपलब्ध है। जीसस आपको वैसे ही आने के लिए आमंत्रित करते हैं। इंतजार करने या परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो बस प्रेयर में गॉड से बात करें, फॉरगिवनेस और जीसस में नए जीवन के लिए पूछें। यह एक अद्भुत एडवेंचर की शुरुआत है। जीसस को बेहतर जानने के लिए गॉस्पेल्स पढ़ें और आपको सपोर्ट करने के लिए एक चर्च फैमिली ढूंढें। आप अकेले नहीं हैं,
जैसे जैसे आप फेथ में बढ़ेंगे, दूसरे आपके साथ चलेंगे। गॉड के साथ आपकी खूबसूरत कहानी अभी शुरू हो रही है।